ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 गुरुवर्ग श्लोक संख्या 53। अहमेवासमेवाग्रे ज्ञानद यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽप्यहम्। अनुवाद। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तात्पर्य। अहम का अर्थ है मैं, अतएव वह वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है, यह ऐसा स्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वासुदेवो वा इदमग्रम आसीन्न ब्रह्म न च शंकरः। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का, केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनमें से प्रत्येक में निवास करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय, क्योंकि वहाँ तो हर वस्तु शाश्वत है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व वे अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्यों यथा शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान थे। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि वह उसके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, महलों
इत्यादि के विषय में भी सोचता है। जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान हैं, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। यत शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाता है। ब्रह्म संहिता 5:40 में कहा गया है, तद ब्रह्म निष्कलंक अनंत शेष भूतम। ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवधारियों के लिए जीवन धार होते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजोमय कांति अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का कारण है। यह ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनके धाम वैकुंठ में यह ब्रह्म ज्योति उनसे ही निकलती है। वे कभी भी निराकार नहीं होते, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसलिए वे ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश के होकर यात्रा करनी होगी और तब वहाँ के अधिष्ठाता देव से मिला जा सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण तथा परम का अर्थ है परम सत्य जो कार्य कारण से परे हैं। सृष्टि का कारण महत तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। किंतु प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है। इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है। जन्मादयस्य यतः, महत तत्व का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में हुई है। भगवत गीता 10:8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्रोत हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे। पश्चात अहम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रकट सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:37 में होती है। गोलोक एव निवसति, यद्यपि वे वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में सतत तथा पूर्ण रूपेण उपस्थित रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं। अखिलात्म भूतः, भगवान का यह सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है और सारे जीव उनकी परा श्रेष्ठ शक्ति हैं। चूँकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, अतएव हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही वे सूर्य की शक्तियां हैं।
इसी प्रकार महत्त्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियां हैं और वे एक साथ भगवान से अभिन्न हैं तथा उनसे भिन्न भी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वह उनसे अभिन्न है। यो वशिष्यत शो अप्यभम सूचित करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता, यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है तब गोलोक तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप भौतिक काल से निर्बाध होकर चलते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए भगवत गीता 15:6 में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। श्लोक संख्या 54। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मौ मायां यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाती है, उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ है वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि इन कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन है। भगवत गीता 9:10 में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। माया अर्थात भौतिक प्राकट्य के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। माया का अर्थ है शक्ति, अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। चूंकि परम तथा सापेक्ष सत्यों में अंतर कर पाना कठिन है, अतएव इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। परम सत्य की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जिसे दो सापेक्ष सत्यों द्वारा समझा जा सकता है, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। न तो अंधकार न ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अंधकार तभी होता है जब सूर्य प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी पीठ अंधकार में होगी। चूंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में रहता है, अतएव यह सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है और भौतिक जगत की तुलना अंधकार ग्रस्त क्षेत्रों से की जाती है, जहां सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। जब भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत प्रतिबिंब होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफी दूरी पर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। वैदिक साहित्य हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्रों तमह से मोहित न हों, अपितु परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्रों योगी धाम में पहुंचने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक जगत अत्यंत दैदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगत में अंधकार को विशेषतया रात्रि में भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकारमय है,
इसीलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है, किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चांदनी या बिजली की, क्योंकि वहाँ की हर वस्तु स्वयं तेजोमय है, जैसा कि भगवत गीता 15:6 में कहा गया है। जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है, वह माया या अज्ञान कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है, यह माया 2 रूपों में प्रदर्शित होती है। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ है और श्रेष्ठ माया जीव है। इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है, केवल इसीलिए कि वे भौतिक जगत की भ्रामक संरचनाओं तथा कार्यकलापों में संलिप्त हैं। वास्तव में जीव माया नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्कृष्ट पराशक्ति के अंश हैं, और यदि वे ना चाहें तो उनके लिए माया से आवृत्त होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं हैं, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावश्चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु वह। अनुवाद: जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। तात्पर्य: स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, सूक्ष्म भौतिक तत्वों मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत के शरीरों की रचना करते हैं, फिर भी वे इन शरीरों से परे हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ की रचना इन्हीं भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण या संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही तरह रहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है, किंतु यह शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी। भौतिक जगत के भीतर उनकी अनुपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता था। जिस प्रकार की भौतिक शरीर के भीतर आत्मा के ना होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता, सारा भौतिक जगत इसलिए विकसित एवं पालित होता है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनके भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट होते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण हो, जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है। इसी विनयशीलता का विकास ही अनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आमने सामने मिलता है, भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती हैं। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एवं एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहते हैं। उसकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इसी प्रकार उसके कान वैकुंठ से आने वाले संदेशों को सुनने में और उसके हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में एक है, जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद: अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में
सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तात्पर्य, जो लोग इस भौतिक विश्व से अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उसे इच्छित गंतव्य तक पहुँचने के साधनों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्यों के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए, अतएव निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक तक पहुँचता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती है, और यह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुँचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जागती। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे। किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है, तो यह भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं छूटता। मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं, और भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, जबकि सेवक दास्य संबंध में कार्य करते हैं। मित्रों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान सख्य कहलाता है। बालक के प्रति माता पिता का स्नेह वात्सल्य कहलाता है, और पति पत्नी का प्रेम माधुर्य कहलाता है। भौतिक जगत में ये 5 संबंध मूल शुद्ध भावों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन 5 शुद्ध भावों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए और इनमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है। यदि इन रसों को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उसका परिणाम सनातन आनंदमय जीवन होता है। चैतन्य चरितामृत के इस तथा पिछले 3 श्लोकों में, जो श्रीमद् भागवत से चुने गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें अहमेवासमग्रे 53 से प्रारंभ करके यस्यात् सर्वत्र सर्वदा 53 में अंत होने वाले इन 4 श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से प्रत्येक पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक 54 में आगे बतलाया गया है कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त रहते हैं। सारे जीव जो कि भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीरों के भीतर कैद हो जाते हैं। इसी श्लोक में भगवान के साथ
जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले श्लोक 55 में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति से एक साथ एक होकर भिन्न भी हैं। यह ज्ञान अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वह भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए। अगले श्लोक 53 में कहा गया है कि बद्ध जीव अंततः प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर अन्यवत्यरिकेप का भ्याम शब्द, जिनका अर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से है, सुझाते हैं कि मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु में, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पिंच मौली, यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। अनुवाद। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट से मोर पंख धारण करते हैं। कल्पवृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। तात्पर्य। यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे बिल्व मंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कृष्ट इच्छुक थे और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन चरित श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्व मंगल का नाम वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लिखित है। उन्होंने अपने अर्चा विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्व मंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया है और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की है। उन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया है वह है चिंतामणि, जो उनके शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया था। चिंतामणि एक वैश्या थी, जिनसे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्व मंगल की घनिष्ठता थी। चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी, चूँकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करते हुए इस संसार को त्यागने के लिए बिल्व मंगल को प्रेरित किया था। इसीलिए बिल्व मंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उसे ही नमस्कार किया है। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु थे। वे स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्व मंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे।
भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति में वे वर्णन करते हैं कि जयश्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। संपूर्ण कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह ऐसी पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अनुवाद: अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:26-26 का है, जिसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहा था और जो उद्धव गीत के नाम से जाने जाने वाले श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यंत दुखी रहने लगा और उसे इस शोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। यह संकेत किया गया है कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हों। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नवदीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है। पहला, ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तथा दो, ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते किंतु अपनी इंद्रियों तथा अपनी मानसिक सनकों को अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। सतां प्रसंगान् मम वीर्यं संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादास्वपरवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणित हो जाती है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 3:25-25 में आया है, जहाँ कपिल देव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्यो ज्यो कोई भक्ति कार्यों में प्रगति करता है, त्यों त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती जाती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से
यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकसित होना वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। प्रारंभ में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारे गलत धारणाएं तथा अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है। और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग स्वतःस्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तिर हृदय कृष्ण सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतएव वे सर्वशक्तिमान हैं। उनकी अचिंत्य शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियां हैं। भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है। वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता। शक्तिमान तो सदैव भगवान होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती है। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। साधवो हृदयं वह्यं साधूनां हृदय तत्त्वहं, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसीलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 9:4-38 में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुई गलतफहमी के प्रसंग में आया है। इस गलतफहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से भागे और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुँचे। उनमें से कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका। अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे क्षमा चाहते हैं तो उनसे नहीं अपितु महाराज अम्बरीश से क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने यह श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व तो गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रामाणिक गुरु की चिंता यही रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है, वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। भगवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। अनुवाद: आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं
तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1:13-10 में महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा का, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्तों तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। सही भक्त गण है द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पार्षद तथा नवदीक्षित भक्त साधक गण। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नवदीक्षित साधक कहे जाते हैं। संगियों में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के भक्तों को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, जहां वे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सकें। ईश्वरेर अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शाक्तावेश अवतार तृतीय ए मत, अंश अवतार पुरुषमस्याधिक यत। ईश्वर के अवतारों के तीन वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शाक्तावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशा अवतारों के उदाहरण हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणा निर्तारे गणी, शाक्तावेश शनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार है, शाक्तावेश अवतार हैं कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। दुई रूपे है भगवानेर प्रकाश, एकेता प्रकाश है आरे तविलास। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप हैं और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न हैं। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसी शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। एक ही विग्रह यदि है बहुरूप, आकारेता भेद नाही एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे ये छे कैलरास, एका है कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। चित्रं बतेदेक वपुषा युगपत् पृथक, गृहेषु दव्यष्ट शास्त्रम स्त्रिया एक उदावहत। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने
16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:69-2 का है। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्ताव द्विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणामत्योत्सुक्य भृतात्मनां ततो दुदुम्भयो नेदुर्निपेतु पुष्पविष्टयः। इस प्रकार जब गोपियों तथा कृष्ण परस्पर मिले तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग से देवता तथा उनकी पत्नियां जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुदुम्बियाँ बजाने लगे। अनेकत्र प्रकटया रूपस्यैकस्य यैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतिर्यते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत 1:21 से लिया गया है। एकै विग्रह किंतु आकारे हयान अनेक प्रकाश हय विलास तारनाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समं शक्त्या सविलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विलास आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। यच्छय बलदेव परमेव में नारायण यच्छय वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण हैं बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ईश्वरेर शक्ति है ए 3 प्रकार एक लक्ष्मी गण पूरे महेशी गण आर ब्रजे गोपी गण आर सा भाते प्रधान व्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियाँ लीला संगिनियाँ 3 प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारका में रानियाँ तथा वृंदावन में गोपियाँ। इन सब में गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यूह तारसम भक्त सहिते हय ताहार आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह परिकर के साथ पूर्ण हैं। श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न हैं। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित हैं जो भक्त कहलाते हैं। भक्त आदि क्रमे कैल स्वबार वंदन ऐसा बार वंदन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों से के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों पार्षदों की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आवाहन किया है किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद संहितौ गौड़दयो पुष्पवंतौ चित्र छंदो तुमो नदौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं।
वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिर पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। ब्रजे ये वीर है पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनि दौहर निज धाम। सेई दुई जग तेरे हैया सदय, गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदय हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, जहार प्रकाशे सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। सूर्य चंद्र हरे यच सब अंधकार, वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेर प्रचार। एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैल तत्व वस्तु दान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवम दम ताम त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पैरिरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यत्र कतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात्। अनुवाद। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद्भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इन शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1:1-2 में आया है। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं। अतएव व्यास देव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक अपसंप्रदाय हैं जो धर्म के नाम से चलते हैं, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों के से भिन्न है। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। पहला, सकाम कर्म का पथ। 2, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ। 3, पूजा तथा भक्ति का पथ। सकाम कर्म का पथ, कर्मकांड। भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो, वह प्रवंचना ठगी है,
क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बन सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकाम कर्म का पथ कर्मकांड उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी भी नहीं मिल सकती। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। एक आरोह पंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों न करता रहे, किंतु जब तक वह सत्व गुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्भूत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर भी पुनः भव सागर में आ गिरता है। उसका यह अधः पतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। जहाँ तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं ही हैं। एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। अतएव वह योगियों की योग शक्तियाँ सीखने के लिए भारत नहीं आया है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में किया गया है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती है, किंतु ऐसी योग शक्तियाँ इन कष्टों से भी कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतएव भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रह सके। असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्म कांड एवं ज्ञान कांड की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। दुर्गा शिव गणेश सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को इस मांग तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जब इन अनुष्ठानों की समुचित रीति संपन्न किया जाता है, तब यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निस्संदेह क्षणिक होती है और यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यदि यही भगवत गीता का निर्णय है, किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित
धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा के कलमश से मुक्त हैं। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव छद्म धर्म मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। यहाँ प्रोज्झित शब्द महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उज्जित सूचक है बहिष्कार का। सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की विधि इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म विधि है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवत गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता को, इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी योगी, आरोहपंथी, दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथा कथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे। अतएव उन्होंने पहले युद्ध न करने का निश्चय किया, किंतु जब वे भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वप्रसादात् मन्म्याच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। भगवद गीता 18:53। इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथाकथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य आध्यात्मिक स्थिति में बाधक बनती है, उसे धार्मिकता की छद्म विधि मानना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भव रोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में किया गया है। अतएव जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, वह अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ है तो कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तात्पर्य: निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में
पूर्णतया अशक्त हो जाता है। प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निस्तरः। अनुवाद। उपसर्ग प्र श्रीमद्भागवतम के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। यह श्रीमद्भागवत के महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी की एक टिप्पणी है। कृष्ण भक्तिर बाधक यत्न शुभ शुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म हैं। तात्पर्य, भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमयी उपमा सूर्य तथा चंद्र से दी गई है वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। तथा कथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्म कांडी अनुष्ठान चाहे वे शुभ हो या अशुभ तथा भावबंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुल्लिंगों के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन आवश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और वे कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। जहार प्रसादे ए तमोहयनाश तमोनाश करी करे तत्वेर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। तत्ववस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार हैं। सूर्य चंद्र बाहिरेर तमः से विनाशे बाहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार दुई भागवत संगे करा न साक्षात्कार। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह ये दो प्रकार के भागवतों भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्य की सहायता करते हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहार हृदय तार प्रेमे हय वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहर प्रकाश आर अद्भुत चित्त गुहर तमह करे नाश। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा यह कि वे हृदय की गहराई अंतर मन को प्रकाशित करते हैं। एही चंद्र सूर्य दुई परम सदय जगतेर भाग्य गौड़े करीला उदय। ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। सेना वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में यह राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अथवा मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है और तब यह गौड़पुर कहलाती थी। वही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वही नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले से आकर उनसे मिले।
वे गौड़ देश के क्षितिज पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम देश में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञान को दूर भगाते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में अज्ञान के इन 5 प्रकारों का वर्णन हुआ है। ये हैं: पहला, शरीर को ही आत्मा मानना। दूसरा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना। 3, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना। 4, शोक करना। 5, यह सोचना कि परम सत्य के भी परे कुछ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ये 5 प्रकार के अज्ञान समूल नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। सेई दुई प्रभुर कौरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। यही दुई श्लोके कोइल मंगल वंदन, तृतीय श्लोकेर अर्थ सुन सर्वजन। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक 1 और 2 अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुने। व्यक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रडरे, विस्तारे न वर्णि सारार्थ कही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूँगा। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिताम इति। संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक पटुता है। सुनीले खंडी बे विचित्तेरा अज्ञानादि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम बे पाई बे संतोष। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। भिन्न भिन्न लिखी याची कौरी या विचार, सुनीले जानी बे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में तर्क तथा विवेक के साथ किया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के गुरु वर्ग नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।